दिल्ली धमाके की साजिश की जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, साजिश के सूत्रधारों की तस्वीरें साफ होती नजर आ रही हैं। आज आतंकी डॉक्टर उमर के मददगार जासिर बिलाल के रोल से पर्दा हट पाया है। ये वो किरदार है जिसने उमर की दिल्ली धमाके में मदद की थी। वो उमर को तकनीकी सहायता देता था। इस धमाके में उसका रोल बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली धमाके की साजिश के तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े, जिसके दो अहम किरदार डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड डॉक्टर शाहीन है। अब दोनों की एक साथ की तस्वीर यहां पर देखिए सामने आई है। टेरर मॉड्यूल के ये अहम किरदार है डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल की ये तस्वीर जो है वो सामने आई है। इस तस्वीर में दोनों कार खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो टेरर मॉड्यूल है उसकी परतें खुलती हुई नजर आ रही है। एक एक किरदार जो है उसका क्या रोल रहा है वो भी नजर आ रहा है। आतंकी मुजम्मिल की नई तस्वीर सामने आई है। शाहीन के साथ ये आतंकी नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर डॉक्टर शाहीन और आतंकी मुजम्मिल की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है, जिसमें दोनों देखिए एक कार खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये फरीदाबाद मॉड्यूल के दोनों डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल, जो इसकी कथित गर्लफ्रेंड है शाहीन, दोनों कि ये तस्वीरें जो है अब न्यूज 18 इंडिया पर लेटेस्ट तस्वीर जो है दोनों के सामने आई है। टेरर मॉड्यूल के ये भी अहम किरदार है डॉक्टर उमर नबी, जिसने विस्फोट किया था। उसके बाद फरीदाबाद से किस तरीके से इस पूरे मामले का कनेक्शन जुड़ता हुआ नजर आया। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई, डॉक्टर शाहीन की, और ये लेटेस्ट तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं, जिसमें दोनों एक गाड़ी खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाहीन और मुजम्मिल की ये सबसे लेटेस्ट नई तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख पा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार जो किरदार हैं एक के बाद बेनकाब हो रहे हैं। एक सबूत जो है इन किरदारों को लेकर सामने भी आ रहे हैं। और ये डॉक्टर मुजम्मिल की आपको ये लेटेस्ट तस्वीर हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर शाहीन के साथ जो फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए इनके तार नजर आ रहे हैं, जिसके बाद एक एक करके जिस तरीके से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई, उसके बाद मुजम्मिल, शाहीन और डॉक्टर उमर नबी जो 10 नवंबर को I-10 चला रहा था, जिसने दिल्ली में विस्फोट किया, उसके बाद एक एक करके उनके किरदार जो है वो सामने भी आ रहे हैं। NIA की तरफ से शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देखिए, आतंकी डॉक्टर शाहीन आपको नजर आ रही हैं, आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल आपको नजर आ रहे हैं गाड़ी खरीदते हुए। लेटेस्ट तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर, और न्यूज 18 इंडिया पर आतंकी जासिर बिलाल की एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। पटियाला हाउस कोर्ट में आतंकी जासिर की पेशी है। जम्मू कश्मीर से ये जासिर की गिरफ्तारी हुई है। आज ही दिल्ली लेकर NIA की टीम पहुंची हुई है। आतंकी डॉक्टर उमर का ये साथी है जासिर बिलाल उर्फ दानिश। तो जासिर बिलाल उर्फ दानिश की तस्वीर आप न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। NIA ने लगातार जो है छापेमारी की, एक्शन लिया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। और ड्रोन अटैक का जो प्लान कहीं ना कहीं यहां बनाया जा रहा था डॉक्टर उमर की तरफ से, उसका ये साजिशकर्ता जो है साफ तौर पर जासिर सामने आ रहा है। जासिर बिलाल उर्फ दानिश, जिसे NIA की टीम ने एक्शन के बाद पकड़ा है। आज उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर उसकी पेशी होगी। लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर आप वो चेहरा देख पा रहे हैं, एक और किरदार जो है इस पूरे अटैक का सामने आया है। आप इन तस्वीर में देख भी पा रहे हैं, सीधे तौर पे जासिर की ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। NIA ने इस पर शिकंजा कसा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। और गिरफ्तारी के बाद आज इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन दिल्ली धमाके के 3 क्लियर किरदार जो है हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आतंकी उमर के लिए कार खरीदी किसने? आमिर राशिद ने, ये पहला किरदार। और लॉजिस्टिक या टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो ये तस्वीर दूसरी हम आपको दिखा रहे हैं जासिर बिलाल की, इसकी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से हुई है, जिसने सीधे तौर पर टेक्निकल सपोर्ट कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को दिया। और दिल्ली में लाल किले पर हुए कार धमाके के मामले में आतंकियों की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। लाल किले के सामने कार धमाके से पहले आतंकियों की 2 और तरीके से बम से धमाके करने की योजना थी। न्यूज 18 इंडिया संवाददाता अमित पांडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली धमाके पर न्यूज 18 इंडिया का सबसे बड़ा खुलासा। आतंकियों ने की थी हमास और ISIS जैसे अटैक की तैयारी।
दिल्ली में हुए कार बम धमाके की एनआईए जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि धमाका सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि ये एक ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हिस्सा था, जिसे ड्रोन और रॉकेट अटैक के जरिए भी अंजाम देने की तैयारी थी। एनआईए सूत्रों के अनुसार आतंकियों ने हमले की प्लानिंग हूबहू उसी पैटर्न पर की थी, जैसे हमास ने इजराइल में और आईएसआईएस ने सीरिया में ड्रोन के जरिए आतंकी हमले किए थे। यानी लक्ष्य बड़ा था, तकनीक खतरनाक थी और मंशा राजधानी में भारी तबाही मचाने की थी। आतंकियों के ट्रिपल लेयर अटैक प्लान का हुआ खुलासा। एनआईए के मुताबिक उमर, आमिर और बिलाल ने इस प्लान को तैयार करने के लिए बेहद कुशल और प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्ट्स की मदद ली थी। प्लान के 3 हिस्से थे। पहली कोशिश ड्रोन अटैक की थी, फिर रॉकेट लॉन्च की तैयारी भी की गई, लेकिन दोनों ही प्रयास सफल नहीं हुए। आखिर में कार बम का इस्तेमाल किया गया, जो लाल किला इलाके में धमाके के रूप में सामने आया। जांच एजेंसीज का मानना है कि अगर ड्रोन या रॉकेट हमला सफल होता तो नुकसान कई गुना बड़ा हो सकता था। कश्मीर में जो आतंकी संगठन सक्रिय हैं, उनकी दुनिया भर में सक्रिय आतंकी संगठन से संवाद और संपर्क की बात नई नहीं है, लेकिन दिल्ली बम धमाकों के बाद जब ड्रोन तकनीक में बदलाव की बात सामने आई है, जांच एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि दिल्ली कार धमाके में सक्रिय या मॉड्यूल के लोग कितनी बार देश से बाहर गए थे और किन किन अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से वह संपर्क में थे और उनकी वह सहायता ले रहे थे। जांच एजेंसीज को हमास कनेक्शन की तलाश। लाल किला धमाके में जिस मॉड्यूल की भूमिका सामने आई है, उसके हमास और बाकी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से संपर्क की अब गहराई से जांच की जा रही है। एजेंसीज मॉड्यूल के विदेशी चैट, कम्युनिकेशन लॉग, वीपीएन गतिविधियों और फंडिंग चैनल की पड़ताल कर रही है। एनआईए की जांच में यह साफ होता जा रहा है कि यह हमला सिर्फ एक कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि दिल्ली में बड़ा, सुनियोजित और हाई टेक आतंकी हमला करने की कोशिश थी। ड्रोन, रॉकेट और कार बम तीनों लेवल पर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार था। एजेंसीज अब इस मॉड्यूल के विदेशी कनेक्शन, तकनीकी सपोर्ट सिस्टम और फंडिंग नेटवर्क का पूरा भंडाफोड़ करने में जुटी हुई है। जांच एजेंसीज इस साजिश को सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे देश में ड्रोन आधारित आतंकी हमलों की एक नई चेतावनी की तरह देख रही है। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और अब तक इस धमाके में 3 किरदार बेहद साफ तौर पर सामने आ चुके हैं। पहला आतंकी डॉक्टर उमर नबी है, जिसने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार से धमाका किया। यह धमाका आत्मघाती हमला था। अब उमर के 2 मददगार गिरफ्तार हो चुके हैं। पहला मददगार को एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है, उसका नाम है आमिर राशिद। ये हम आपको दिखा रही है 3 अहम किरदार जो है इस वक्त गिरफ्त में है। हालांकि डॉक्टर उमर नबी, जिसने आत्मघाती हमला किया और i20 गाड़ी में जिस तरीके से धमाका किया, उसके बाद मौत की पुष्टि हो चुकी है। दूसरा नाम जो है वो आमिर राशिद का सामने आ रहा है। फिलहाल 10 दिन की एनआईए की रिमांड पर है। जिस कार में धमाका हुआ वो आमिर के नाम से ही खरीदी गई थी। इसमें दूसरा किरदार जो सामने आया है वो है जासिर बिलाल वानी। वो उमर के साथ काम कर चुका है, वो उमर को तकनीकी सलाह देता था। सबसे खास बात यह है कि वो ड्रोन बनाने में एक्सपर्ट था। और दिल्ली ब्लास्ट मामले में आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह सुसाइड बॉम्बिंग की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये वीडियो धमाके से 2 महीने पहले टेलीग्राम चैनल पर डाला गया था। मकसद ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कट्टर बनाना था। उमर का यह वीडियो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि डॉक्टर उमर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, वो आतंकी मॉड्यूल को किस हद तक प्लान कर रहा था। तो दिल्ली धमाके से 2 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। फिदाइन उमर ने क्या कुछ कहा है ये हम आपको बता रहे हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि लोगों को कट्टर बनाने में उमर जुटा हुआ था। ग्रुप के मेंबर्स को फिदाइन बनाना चाहता था। डॉक्टर उमर का ये वीडियो सामने आया है।